और सऊदी अरब से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में 45 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। मक्का से मदीना जाते वक्त यात्रियों की जो उम्रा करने के लिए गए थे उनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई और उसमें भयंकर आग लग गई। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। हादसे में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। मृतकों में ज्यादातर लोग हैदराबाद के हैं। हादसे की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें 45 भारतीयों की जान चली गई। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जाते वक्त बस डीजल टैंकर से टकराई, फिर बस आग का गोला बन गई। हादसा रात के वक्त हुआ। कई यात्री सो रहे थे और बचने का कोई मौका नहीं मिला। सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हुई है। हादसे में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है। मारे गए लोगों में 18 लोग एक ही परिवार के थे। मृतकों में ज्यादातर लोग हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। हादसा मदीना से करीब 25 किलोमीटर दूर मुहरास के नजदीक हुआ। रात करीब 1:30 पर बस डीजल टैंकर से टकराई। कई यात्री सो रहे थे और बचने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला। 9 नवंबर को 50 से ज्यादा लोग हैदराबाद से सऊदी गए थे। 4 लोग कार से अलग से मदीना गए, 4 लोग मक्का में रुक गए। दुर्घटना वाली बस में 46 लोग सवार थे। हादसे के बाद बस पूरी तरह जल गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी बस दुर्घटना पर दुख जताया है। मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। विदेश मंत्री ने कहा है, मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है, मैं मदीना मक्का हाईवे पर हुए दुखद हादसे से स्तब्ध और गहरा शोक महसूस कर रहा हूं। भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हैदराबाद से AIM-IM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए। इतनी बड़ी घटना विदेश में जाकर के किसी श्रद्धालुओं के साथ, किसी उम्रा करने गए लोगों के साथ होती है तो जाहिर सी बात है कि पीड़ा पूरे देश में यहाँ जो मानने वाले लोग हैं, अकीदत से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको दुख होता है। हम सब बहुत परेशान हैं और तेलंगाना सरकार लगातार कंट्रोल रूम बना करके पीड़ितों की सहायता की कोशिश कर रही है। हादसे की खबर से भारतीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास राहत कार्यों में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।